प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं सुनहरी धूप हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का पाठ मैं टीवी हूँ। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 50 पर है। तो पढ़ते हैं पाठ 6 मैं टीवी हूँ। सबसे पहले इस पाठ में कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं। आपको इन पहेलियों के सटीक उत्तर देने हैं। विज्ञान का नया चमत्कार सदा बढ़ाता सबका ज्ञान, खेल तमाशे नाटक फिल्में और दिखाता नित समाचार। बूझो तो भैया मैं हूँ कौन, जो आता सबके इतना काम। बताइए बच्चों इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर है टीवी। टीवी ही विज्ञान का ऐसा चमत्कार है कि जो सबका ज्ञान बढ़ाता है, नाटक फिल्में समाचार खेल आदि सब बताता है और सबके बहुत काम आता है। अगली पहेली है, पैर नहीं पर चलती है, कभी न राह बदलती है, सबको समय बताती है, सदा ही चलती जाती है। और इसका उत्तर है घड़ी। घड़ी के पैर नहीं होते फिर भी चलती रहती है, सबको समय बताती है, काम करते रहने की प्रेरणा देती है, सबको अपनी राह बताती है। अब शुरू करते हैं हम अपना पाठ। परवेज़ को अपना मनपसंद कार्टून टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता है। टीवी मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का साधन भी है। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी एवं नित नए समाचार टीवी हम तक पहुंचाता है। इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि परवेज़ नाम का एक बालक है, उसे टीवी देखना बहुत पसंद है, जैसे आप सब बच्चों को है। आप भी छोटा भीम, मोटू पतलू, नोबिता इस तरह के कार्यक्रम टीवी में देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं। उसी तरह से परवेज़ भी कार्टून देखता रहता है टीवी पे। अब टीवी हमारा मनोरंजन करता है, यानी हमें हमें खुश करता है, उसको देख के हमें प्रसन्नता होती है और इसके साथ ही वो हमारे ज्ञान को बढ़ाता भी है। ऐसी कुछ बातें भी बताता है, ऐसी कुछ जानकारियाँ भी देता है जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। कई फिल्में दिखाता है, गाने सुनाता है और कई कार्यक्रम दिखाता है। नए नए दूर देशों की समाचार, अपने देश में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। तो टीवी बहुत एक उपयोगी साधन है। 8 साल का परवेज़ टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। लगातार टीवी देखते हुए परवेज़ को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तभी मम्मी की आवाज़ आई, परवेज़ टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। अब लगातार 4 घंटे टीवी देखते रहा परवेज़, मनपसंद कार्टून देख रहा है और उसी समय उसकी मम्मी की आवाज़ आती कि टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने नहीं बैठना है, चलो खाना खाओ। परवेज़ ने बेमन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, आवाज़ टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेज़ मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ, बिना मन के, बेमन यानी बिना मन के, उसका मन नहीं था टीवी बंद करने का, उसका मन था वो और अधिक कार्टून देखे जैसे आप लोगों का होता है। लेकिन वो मम्मी का कहना मानता था, अच्छा बच्चा था, इसीलिए उसने बिना मन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उसने ध्यान से देखा कि किसकी आवाज़ आ रही है। तो देखता है टीवी बोल रहा है और टीवी क्या कह रहा है, परवेज़ मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। अरे तुम बोल भी सकते हो, परवेज़ ने अचंभित होते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो, टीवी ने परवेज़ से पूछा। हाँ,
क्यों नहीं, परवेज़ ने उत्सुकता से कहा। तो अब क्या होता है कि एकदम परवेज़ को आश्चर्य होता है, अचंभित यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे! टीवी बोल रहा है। और उसने पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? तो टीवी ने कहा, हाँ, मैं तो बोल सकता हूँ और मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हो, मुझे सुनना चाहते हो? तो परवेज़ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उससे भी बहुत उत्सुकता हो रही थी, अरे टीवी अपने बारे में क्या बताएगा। तो इसलिए उसने कहा, हाँ बताइए, क्या बताना चाहते हैं। तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। मुझे बनाया था जे एल बेयर्ड ने। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। तब मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल भी हो नहीं थे। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल है। दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफ़ी चुस्त, पतला व सुंदर लगता हूँ। अब टीवी क्या कहता है कि विज्ञान ने कई चमत्कार किए, कई अच्छी अच्छी खोज की है, आविष्कार किए हैं। उन सारे आविष्कारों में एक जो अनोखा अनोखा यानी अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला आविष्कार है, वो मैं हूँ। मुझे जे एल बेयर्ड ने बनाया था। जिनने टीवी का आविष्कार किया था उनका नाम था जे एल बेयर्ड। पहले जब टीवी बने थे तो बहुत बड़े बड़े बने थे और वो देखने में बहुत सुंदर नहीं थे। बड़े बड़े टीवी थे और भारी भी बहुत होते थे। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी, जगह घेरते थे बहुत सारी। और उस समय टीवी में चैनल ज़्यादा नहीं आते थे, एक दो चैनल आते थे, उनका समय निर्धारित होता था, जैसे कि दूरदर्शन आता था। और टीवी का इतना शौक था कि दूरदर्शन के हर कार्यक्रम देखे जाते थे। बच्चों, आज तो आप कोई भी फिल्म टीवी पर देख सकते हैं, हर समय फिल्म आती रहती है। उस समय वीक में एक दिन या 2 दिन फिल्म आती थी। आधी फिल्म शनिवार को, फिर उसका आधा हिस्सा रविवार को, इस तरह से दिखाया जाता था। सिर्फ 1 या 2 दिन चित्रहार करके गाने आते थे आधे घंटे के लिए, तो उसमें गाने देखते थे। तो टीवी के चैनल भी कम थे, उसके कार्यक्रम भी कम थे। और टीवी चलाने के लिए छत पर एक एंटीना, एक लंबा सा डंडा होता था जिसमें बहुत सारी ताड़ियाँ लगी हुई होती थी, यानी बहुत सारी पतली पतली और डंडियाँ लगी हुई होती थी। उस एंटीने को ऐसे घुमाया जाता था और उससे टीवी के चैनल नीचे साफ दिखाई देते थे। अब वो छत पर लगता था। अब उसमें क्या होता था, अगर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तेज़ हवा चलने लगे, तो एंटीना अपने आप घूम जाता था। फिर छत पर जाकर उस एंटीने को सही करना पड़ता था और फिर टीवी देखना पड़ता था। और अब जिस तरह से कई सारे चैनल दिखाई देते हैं, वैसे पहले नहीं होता था। सिर्फ कुछ ही चैनल आते थे। और अब टीवी है वो सुंदर सा, पतला सा, दीवार में लग जाने वाला, छोटा सा, बड़ा सा, प्यारा सा दिखता है। लेकिन पहले बड़े बड़े भारी भारी टीवी हुआ करते थे। देखिए, परवेज कितना खुश होकर टीवी से बातें कर रहा है। टीवी से बातें करने के बाद परवेज को आश्चर्य हो रहा है। टीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे आश्चर्य हो रहा है, अरे ऐसे टीवी होते थे। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। खुशी का ठिकाना नहीं रहना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना। अब बेहद यानी बहुत ज़्यादा। तो अब टीवी बता रहा है कि तुम्हारे जो मनपसंद कार्टून मैं दिखाता हूँ और तुम उस कार्टून को देख के खुश होते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों को खुश देख करके जो प्रसन्न होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को खुशी दे करके। तो इसी तरह से टीवी भी है जो परवेज़ को, दूसरों को, सबको खुश करके, बच्चों को खुश करके खुद भी प्रसन्न हो रहा है। टीवी बता रहा है कि जब
सब बच्चे मैच देखते हैं या अपना मनपसंद कार्टून देखते हैं, वो खुश होते हैं जब चौके और छक्के लगते हैं मैच में, और जब वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। तो उनकी खुशी को देख करके टीवी को भी बहुत अधिक खुशी होती है। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। अब टीवी बता रहा है कि मेरे पास तो बहुत खजाना है सब चीज़ों का। गीत ले लो, गाने ले लो, कोई भी ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारियाँ ले लो, देश विदेशों की, अपने देश की, कोई भी नई नई जितने भी समाचार न्यूज़ है वो ले लो, कोई भी फिल्म ले लो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम ले लो, वो सारे प्रकार के कार्यक्रम मेरे पास है। तुम्हें जिस प्रकार का कार्यक्रम देखना है तुम देख सकते हो। और जब तुम उदास होते हो तो मेरे पास आओ, एक बटन दबाओ और मैं ऑन हो जाता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। और उसके बाद तुम्हें जिस प्रकार के मनोरंजन का कार्यक्रम चाहिए वो सारे मिल जाते हैं, और तुम उस मनोरंजन की दुनिया में खो जाते हो। उस अद्भुत संसार यानी आश्चर्यचकित दुनिया, पैदा करने वाली दुनिया में खो जाते हो। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्यों के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। अब टीवी बता रहा है कि मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स, सारे विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सारे सब्जेक्ट के, सारे विषयों के जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी तुम्हारे लिए उपलब्ध कराता हूँ, तुम्हें देता हूँ। और जब तुम मेरे द्वारा ये सारे तुम्हारे कठिन कठिन पाठ ऐसे दृश्य चित्रों के द्वारा देखते हो तो तुम्हें वो बहुत आसान लगने लग जाते हैं, और आराम से वो सारे पाठ समझ में भी आ जाते हैं। और आज तो मैं हर घर में हूँ, और घर में तो क्या, आजकल तो हर कमरे में टीवी है, सबके पास अपना अपना टीवी है। और मैं मनोरंजन करने का सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका हूँ आज की दुनिया में। और विज्ञापन के माध्यम से भी विभिन्न वस्तुओं की जानकारी देता हूँ। तो बच्चों, तुम्हें पता है सबसे पहला विज्ञापन टीवी पर जो आया था वो 30 सेकंड का था, और वो एक घड़ी का विज्ञापन था। ठीक है, और आज से कई सालों पहले आया था वो विज्ञापन। तो आज भी कई तरह के विज्ञापन आते हैं। उत्पाद यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन किस लिए दिए जाते हैं? ताकि आपको उन वस्तुओं की जानकारी हो और आप उन्हें खरीद सकें। लेकिन पूरी तरह से अंधविश्वास करके उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा ध्यान देख करके समझ कर खरीदना चाहिए। अब टीवी पर मैगी का विज्ञापन दे देते हैं, सारे बच्चे खुश होकर मैगी खाने लग जाते हैं, लेकिन ये देखो कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन कई अच्छी चीज़ों के भी विज्ञापन आते हैं। आप उनकी तरफ बढ़िए और उन्हें देखिए। ठीक है, मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। मुझे ज़्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। अब टीवी देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है। जो एक अच्छा मित्र होता है ना, वो अपने दोस्त को अच्छी बातें बताता है। टीवी भी तुम्हारा अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो तुम्हारा मनोरंजन करता है, तुम्हारे साथ बहुत अधिक समय बिताता है।
तो एक अच्छे दोस्त की तरह टीवी ने परवेज़ को भी बताया कि मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर बहुत ज़्यादा देर तक मुझे नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। तुम जो अच्छा कार्य कर पा रहे हो उस समय में वो नहीं कर पाते हो। जो कार्य तुम्हें करना था वो समय पर नहीं करके वो कार्य आपका रुक जाता है, और फिर उस कार्य को आपको बाद में करना पड़ता है। होमवर्क करना है, खाना खाना है, बाहर खेलने जाना है, ये सब रोक करके तुम टीवी देखते रहते हो। तो ये सही नहीं है। सभी कार्य को समय पर व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। ठीक है। अब वो बताता है कि जब तुम्हारे माता पिता ज़्यादा टीवी देखने पर तुम्हें डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ रही है। तो तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, सारे काम समय पर करने चाहिए। देखिए, टीवी में कार्टून है, जो दौड़ रहा है खरगोश, और सारे बच्चे प्रसन्न होकर ऐसे कार्टून देखते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का ध्यान तो रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी। टीवी कह रहा है कि तुम्हें डांट पड़ती है मेरी वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मेरी वजह से डांट पड़े तो तुम मेरे साथ कम समय बिताओ। क्यों? क्योंकि मैं जानकारियाँ तो देता हूँ, लेकिन इतना अधिक समय बिताने से तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, आंखों पर ज़ोर पड़ रहा है। फिर छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं और वो चश्मे पहनकर स्कूल आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें ख़राब हो जाती है। तो टीवी को समय पर ही देखना चाहिए, निर्धारित समय पर ही देखना चाहिए। टीवी कह रहा है, और तुम जो ज़्यादा मुझे देखते हो इससे मैं भी बहुत अधिक थक जाता हूँ, पूरे दिन कार्यक्रम दिखाते दिखाते, है ना? तो मुझे भी थोड़े आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम थोड़ी देर मुझे बंद रखा करो। सुनो परवेज़, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि ऐसे चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ प्रदान करेंगे, बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। देखिए, टीवी कितना समझदार है। वो परवेज़ को सब तरह की बातें समझा रहा है। पहले उसने सब अच्छी बातें बताई कि मैं मनोरंजन करता हूँ, ज्ञान बढ़ाता हूँ, नित नए समाचार देता हूँ, गाने सुनाता हूँ, और तुम मुझे देख के प्रसन्न होते हो तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। ये सब अच्छी बातें बताई, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, और मैं भी थक जाता हूँ, तुम्हारी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये भी बताया कि तुम टीवी पे सिर्फ एक कार्टून ही देखते हो, मनोरंजन का कार्यक्रम ही देखते हो, ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रम नहीं देखते हो। टीवी के पास जो हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि चैनल है, उसके अंदर प्रकृति से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित विभिन्न आविष्कारों की, खोजों की, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, मानव से संबंधित और भी कई प्रकार की जानकारियाँ होती है। तो इन सब जानकारियों को भी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए टीवी पे सिर्फ कार्टून ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अब टीवी ने एक क्वेश्चन पूछा, टीवी देखते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आगे उत्तर दिया है, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। अब टीवी देखते समय आप पढ़ाई पर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर सिर्फ टीवी ही देखो। और जो ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं, ज्ञान बढ़ाने वाले चैनल हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो टीवी देखते समय ये सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो हमें टीवी दूर से देखना चाहिए, ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए।
टीवी में कार्टून के अलावा दूसरी जो जानकारी बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं उन सबको भी देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपके दोस्त टीवी ने आज आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है बेमन, बिना मन के। बेमन, बिना मन के। अचंभित, आश्चर्य चकित, हैरान। अचंभित, चकित या हैरान। अनोखा, विचित्र। अनोखा, विचित्र। ज्यादा, अधिक। ज्यादा, अधिक। मनोरंजक, मन को प्रसन्न करने वाला। मनोरंजक, मन को प्रसन्न करने वाला। बेहद, बहुत ज़्यादा। बेहद, बहुत ज़्यादा। कार्यक्रम, टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। कार्यक्रम, टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। संसार, दुनिया। संसार, दुनिया। माध्यम, के द्वारा। माध्यम, के द्वारा। लोकप्रिय, लोगों को पसंद। लोकप्रिय, लोगों को पसंद। सुलभ, आसानी से प्राप्त। सुलभ, आसानी से प्राप्त। विज्ञापन, किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। विज्ञापन, किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। उत्पाद, वस्तुएं। उत्पाद, वस्तुएं। ज्योति, रोशनी। ज्योति, रोशनी। अब कुछ कठिन शब्द हैं, श्रुत लेख के, उनको पढ़ लेते हैं। कार्टून। कार्टून लिखते समय ट पर बड़े ऊ की मात्रा और ट के ऊपर ही र। कार्टून। मन पसंद, स पर अनुस्वार, मन पसंद। चौके छक्के, च पर औ की मात्रा, क पर एक की, और छक्के लिखते समय एक क आधा और दूसरे क पर एक की मात्रा। चौके छक्के। उपलब्ध, ब आधा, उपलब्ध। डिस्कवरी, ड पर छोटी की मात्रा, स आधा और र पर बड़ी की मात्रा। डिस्कवरी। कार्यक्रम, य पर र और क के साथ भी र। कार्यक्रम। लोकप्रिय, लोकप्रिय। विज्ञापन, विज्ञापन। अचंभित, च पर अनुस्वार, भ में छोटी की मात्रा, अचंभित। आप मेरे साथ उच्चारित करेंगे। कार्टून। मनपसंद, चौके छक्के। उपलब्ध, डिस्कवरी। कार्यक्रम, लोकप्रिय। विज्ञापन, अचंभित। बच्चों, अब आपको ये दिख रहा है पुराने समय में टीवी किस प्रकार के होते थे। विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है टीवी। इसे J.L. बेयर्ड ने बनाया था और टीवी को दूरदर्शन भी कहते हैं हिंदी में। दूरदर्शन यानी दूर से घटित होने वाली घटनाओं या बातों की जानकारी देना या उनको दूर से घटित होने वाली बातों को दर्शाना।
जो पहला टीवी स्टेशन था वो अमेरिका में 1928 में लगाया गया था और इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बीबीसी ने अपना इसमें पहला कार्यक्रम प्रसारित किया था। भारत में जो पहला टीवी बना था जिसने अपना कार्यक्रम प्रसारित किया, भारत के पहले टीवी के कार्यक्रम का प्रसारण 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में किया गया। 1970 तक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, लेकिन 1972 से कलर टीवी आने लगे और भारत में पहला जो कलर टीवी के कार्यक्रम का प्रसारण था वो 1982 में 1982 में किया गया। पहले टीवी बड़े बड़े भारी बक्से के आकार के होते थे, लेकिन अब ऐसे बड़े बक्से जैसे नहीं होकर के एलईडी, प्लाज्मा, एलसीडी जैसे पतले, हल्के और छोटे टीवी आते हैं। थैंक यू बच्चों।